आश्चर्य इस बात का है कि ज्यों-ज्यों हम प्रयत्न कर रहे हैं, त्यों-त्यों लव जिहाद के मामले चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा होगा अपने हमारे लखनऊ में केजीएमसी में जो एक कांड हुआ, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक लव जिहाद के मामले लोअर ग्रुप में होते थे, गली मोहल्लों में होते थे, स्कूलों कॉलेजों में होते थे। अब इसका पैटर्न बदल गया है। अब आपको दिखाई देगा हॉस्पिटल्स में नर्सेस के साथ, लेडी डॉक्टर्स के साथ। अब आपको दिखाई देगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े दफ्तरों में, वहां पर ये मामले हो रहे होंगे। और जो सबसे बड़े अड्डे हैं बहुत बड़ी विकृत के लव जिहाद के, वो है जिम, एक्सरसाइज करने वाले। वहां पर हमारे घरों की विवाहित महिलाएं जाती हैं, वो इस लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, लव जिहाद होता कैसे है? लव जिहाद आप पहले ही जान लीजिए कि उसमें पहले तो अपनी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, नहीं छुपा पाए, मालूम है कि हम भाईजान हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले आपसे बड़े शरीफाने ढंग से पेश आया जाता है। और स्त्री को जहां लगता है कि अरे आप हसीन हैं, तशरीफ रखिए, ये वो, और व्हाट्सएप पे अच्छी बातें हैं, ये वो, उसके बाद क्या होता है, वो कबाब खिलाए जाते हैं, मोबाइल लिवाया जाता है। क्योंकि उन भाईजानों के पास बहुत समय है, हम लोगों के पास समय है नहीं। उससे क्या होता है, ऐसी महिलाएं जो अपने घरों से कमजोर होती हैं, ब्रोकन फैमिली की होती हैं, वो उनकी ट्रैप में आ जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं केजीएमसी का कांड। केजीएमसी में एक महिला डॉक्टर का शोषण हुआ। वो व्यक्ति जो भाईजान थे बहुत देर में पकड़े गए। पता लगा कि विवाहित भी हैं और 15 लड़कियों के कांटेक्ट में थे। आप कह सकते हैं कि आदमी, वो कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति होती है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो प्रवृत्ति अलग है। लव जिहाद के मामलों में या तो आइडेंटिटी आदमी छुपाएगा, या अगर नहीं छुपाएगा तो वो एक्टिंग करेगा, उसके बाद वो धर्म परिवर्तन कराएगा। और अगर लव अफेयर है भैया तो काहे धर्म परिवर्तन, उसके बाद अपने घर में मांस और इन सब का सेवन होगा। और मेरी जानकारी में मैं आपको बता रहा हूं कि भाईजान के घर में वो जैसे ही वो लड़की शादी होके गई, वो घर में जितने आदमी और सब थे वो सब उसके हाथ वाथ लगाने लगे। तो उसने शिकायत करी अपनी भाईजान की मां से। तो उसने कहा भाई देखो, हम लोगों के वहां तो सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अब ये संस्कृति है। तो अगर आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया बचपन से, छोटे से, अपनी लड़कियों को कि तुम भारतीय हो, तुम हिंदू हो, सनातनी हो, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारी सभ्यता किसी अरब की सभ्यता से मेल नहीं खा सकती, तुम वहां पे एडजस्ट कर ही नहीं सकती, और तुम्हें यह काम नहीं करना है। ये खराब पेरेंटिंग होती है कि लड़की किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाए, आतंकी बन जाए, मांसाहारी बन जाए, बुर्का पहनने लगे। ये उस माँ बाप का फेल्योर है। और आप देखिए केजीएमसी में ये जाम हुआ तो वहां के जितने लोग थे, वहां के सीनियर डॉक्टर्स, वीसी वगैरह, उनका बड़ा ढुलमुल रवैया था। इतना ढुलमुल रवैया था, शर्म आती है। उनके वहां उनका ये था कि अरे ये सब कुछ नहीं, ये तो मामला ऐसा वैसा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से उनका कंडक्ट था। क्योंकि इन सीनियर डॉक्टर्स हुए या सीनियर लोग हुए या माँ बाप हुए, इनमें शत्रु बोध का अभाव होता है, स्वयं बोध और मित्र बोध का भी अभाव होता है। ये चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए लव जिहाद का प्रिवेंशन सीनियर्स के हाथों में है, माँ बाप के हाथों में है, सरकार के हाथ में यह है कि आप तुरंत इसके विरुद्ध कानून क्यों नहीं बनाते कि आप धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। अगर आप धर्म परिवर्तन रोक दीजिए, लव जिहाद रुक जाएगा।